जी, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक लब्बैक का मामला जो है वो इस वक्त हुकूमत के गले की हड्डी बन चुका है, जिसको ना वो निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। और एक तरह से ये कहा जाए कि ये शायद मकाफाते अमल है जिसका सामना हुकूमत को करना पड़ रहा है, तो ये भी गलत नहीं होगा। अब हुकूमत जो है उसको ये फैसला करना मुश्किल हुआ है कि क्या वो इस सूरत हाल से जिस पर डटी हुई है, जिस पोजीशन पर तहरीक लब्बैक के फ्रांस के सफ़ीर को निकाला जाए और इसके लिए वो मार्च करेंगे इस्लामाबाद तक। और दूसरा उनका मुतालबा ये है कि उनके अमीर साद रिज़वी को रिहा किया जाए। इसको बातचीत के ज़रिए हल करें या फिर इसको सख्ती से हल करें। अब कभी वो एक पोज़ीशन इख्तियार करते हैं, कभी दूसरी इख्तियार करते हैं और उसके नतीजे में उनकी जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं और इनडिसीजन है वो सामने आता है। और एक तरह से ये जाहिर होता है कि हुकूमत इस वक्त कमज़ोर पोजीशन पर खड़ी है, क्योंकि जब आपके अंदर कुव्वत फैसला नहीं होती तो आप कोई जो अहम फैसला है वो लेने के काबिल नहीं होते। और आपकी इस कमजोरी का फायदा जो है वो आपका ओपोनेंट उठाता है, और यही इस वक्त तहरीक लब्बैक कर रही है। अब 2 दिन पहले हमने देखा कि शेख रशीद साहब ने यह ऐलान किया कि जी देखिए, हमने उनके कोई 300-350 के करीब लोग जो हैं वो जेलों से रिहा कर दिए हैं, हमने मुकदमात भी उनके खिलाफ वापस लेने का ऐलान कर दिया है और बस मुआहदा जो है वो तकरीबन होने ही वाला है। अच्छा, अब क्या हुआ उसके बाद? वो बिल्कुल अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटे। हुकूमत का ये ख्याल था कि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर मसला हल हो जाएगा, वो नहीं हुआ। उन्होंने फिर अपने लोगों को कॉल दे दी कि नहीं, हम तो ज़रूर मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ। तो आज हुकूमत की तरफ से एक नया बयान सामने आ गया है। कभी जो हुकूमत के वज़ीर इत्तलाआत हैं फवाद चौधरी साहब, वो ये कहते हैं कि ये तो दहशतगर्द तंजीम है और इनको भारत की पुष्टपनाही हासिल है। कभी उनके जो दूसरे वज़रा हैं वो किस्म-किस्म के बयानात देते हैं और बिल्कुल वो भूल गए हैं वो वक़्त जब फैज़ाबाद धरने में यही सारे वज़रा और इमरान खान साहब जब ऑपोज़िशन में थे तो वो किस तरह से हवा दे रहे थे इन शोलों को। आप सबको शेख रशीद साहब की वो तकरीर याद होगी, जो उन्होंने अपना वीडियो पैगाम भी जारी किया था। एक तकरीर जो थी उन्होंने एक जलसे में भी की थी, जिसमें उन्होंने हुकूमत, उस वक़्त की हुकूमत को, मुस्लिम लीग नून को मुतनब्बे किया था कि वो जो है मज़हबी जज़्बात से खेलने की कोशिश न करे। इमरान खान साहब ने उस वक़्त ये कहा था कि जी ये तो बड़ा जायज़ कॉज़ है और मेरे जो हामी हैं पार्टी के, वो इसमें जाने के लिए तैयार हैं। इबरारुल हक साहब ने जो है जब गोली चलाई गई इस मामले पर एहसन इकबाल पर, उसकी मजम्मत नहीं की बल्कि उसको जस्टिफाई किया कि जी देखें, इस तरह तो होगा जब आप लोगों के मजहबी जज्बात का ख्याल नहीं करेंगे। इस सेंटिमेंट को मुस्लिम लीग नून के खिलाफ 2018 के इंतखाबात में इस्तेमाल किया गया। उस वक़्त ये लोग भूल जाते हैं ये सारा कुछ करते हुए कि यही सारा कुछ उनके सामने भी आ सकता है, क्योंकि जब आप, मैं बार-बार ये कहता हूँ कि जब आप किसी मॉन्स्टर को फ़ीड करते हैं ये समझकर कि ये हर वक़्त मेरे कंट्रोल में रहेगा, तो ये मुमकिन नहीं होता। वो एक वक़्त आता है कि वो आपके काबू से बाहर निकल जाता है, वो इतना ताकतवर हो जाता है कि उसको ये लगता है कि अब चीज़ें मैं डिक्टेट कर सकता हूँ। और इस वक़्त तहरीक-ए-लब्बैक पर भी एक तरह से वही सिचुएशन जो है वो तारी है। हमने फैज़ाबाद धरने में ये भी देखा था कि जनरल बाजवा की तरफ से पैगामात जा रहे थे उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को कि जी इन पर सख्ती ना की जाए और इनसे नरमी से निपटा जाए। और बज़ाहिर इस ग्रोह को एक फ़रीक बनाकर पेश किया जा रहा था जो हुकूमत के हम पल्ला हैं, और हुकूमत को उनसे बातचीत करनी चाहिए बजाए इसके कि उस फितने का सर कुचला जाए। आसिफ गफूर साहब उस वक़्त प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे थे और ये बता रहे थे कि फ़ौज के अंदर जो है वो नामूसे रसालत के हवाले से कितनी ज़्यादा सेंसिटिविटी मौजूद है और वो इस कॉज़ के कितने हक़ में हैं। यानी हर तरफ से उस वक़्त की ऑपोज़िशन और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ इसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी। अब इस वक़्त जो है वो इसके रिसीविंग एंड पे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही, क्योंकि जब वो ये कहते हैं कि जी देखें, आप रियासत को ब्लैकमेल नहीं कर सकते, तो तहरीक-ए-लब्बैक वाले फ़ौरन जो है उनके अपने 126 दिन के धरने की मिसालें देते हैं, उनकी अपनी तोड़-फोड़ की मिसालें देते हैं। और वो ये कहते हैं जवाब में पीटीआई वाले कि नहीं, नहीं, वो देखें ना, हमने तो वो सियासी मकासद के लिए दिया था, 4 हलकों के लिए दिया था ये।
धरना, लेकिन आप मज़हब को इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी फिर तो वो जस्टिफाइड हो जाते हैं तहरीक लब्बैक वाले ये कहने में कि जी देखें, हमारा मकसद तो ज़्यादा बड़ा है, हम तो नामूस रिसालत की जो जद्दोजहद है वो कर रहे हैं, उसकी हिफाज़त की, आप तो सियासी मकासद के लिए कर रहे थे, तो अगर वो जस्टिफाई हो गया तो ये कैसे नहीं हो सकता? सो ये एक कमज़ोर दलील है जो हुकूमत इस वक़्त देने की कोशिश कर रही है कि नहीं-नहीं, हमने तो जो किया था वो बिल्कुल सही किया था, आपने जो किया वो गलत है, क्योंकि हमारा कॉज़ सही था, हमारी जस्टिफिकेशन सही थी, आपकी सही नहीं हो सकती। इमरान खान साहब खुद रियासत मदीना के नारों को इस्तेमाल करते रहे हैं सियासी मकासद के लिए। मैं बार-बार 2 बातें कहता हूँ जो मैं आज दोहराता हूँ यहाँ पर। एक, कि जब आप एक मज़हबी सेंटिमेंट को इस्तेमाल करने वाले ग्रोह को जो है इजाज़त देते हैं, उनके साथ गिव एंड टेक करने की कोशिश करते हैं, मुआहदे करने की कोशिश करते हैं, तो उसको ये लगता है कि हम एम्पावर हो रहे हैं, हमारे पास इतनी ताकत है कि हम स्टेट को ब्लैकमेल कर सकते हैं, और ये यही सिचुएशन उनको अब यहाँ तक लेकर आई है कि उनको ये लगता है कि हम जो डिमांड करेंगे, हम उसको अचीव कर सकते हैं। दूसरा ये कि जब आप उनके मुकाबले में ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि नहीं-नहीं, हम जो है आपसे ज़्यादा बड़े आशिक़ रसूल हैं, और इमरान खान साहब जो हैं वो मिलाद भी कराएँगे और इस किस्म की दीगर चीज़ें भी करेंगे, रहमतुल आलमीन अथॉरिटी भी बनाएँगे, सिर्फ़ ये बताने के लिए कि मैं आपसे भी बड़ा इस कॉज़ का जो है वो चैंपियन हूँ, तो आप एक्चुअली उस फ़ितने को ख़त्म नहीं कर रहे, आप उसको अपने हक़ में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे आप पार्ट ऑफ़ द प्रॉब्लम बन रहे हैं, आप मसले को हल नहीं कर रहे। सो ये वो चीज़ें हैं जो हमारी हुकूमत को सोचनी चाहिए, हमारे ज़िम्मेदार इदारों को सोचनी चाहिए कि कोई भी जो ग्रोह है, चाहे वो मुसल्लह हो या मुसल्लह ना हो, चाहे वो मज़हब की आड़ ले या सियासत की आड़ ले या कोई और कॉज़ लेकर सड़क पे निकले, लेकिन उससे नुक्से अमन का खतरा हो, तो आपको उससे एक ही तरह से डील करना पड़ेगा। जब तक आप कानून को इक्वली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तमाम ग्रोहों पर, चाहे वो पीटीआई हो या मुस्लिम लीग नून हो या मौलाना फजलुर रहमान हो या अब टीएलपी हो, जो लॉन्ग मार्च और धरने की सियासत इस मुल्क में करना चाहते हैं, जब तक एक ही लाठी से सबको नहीं आंका जाएगा और ये पैगाम सब तक नहीं जाएगा कि आपको लोगों की इमलाक को और लोगों के सुकून को नुकसान पहुंचाने की कतई इजाज़त नहीं होगी, कानून आपसे सख्ती से निपटेगा, तब तक ये मामला जो है वो हल नहीं होगा। आज तहरीक लब्बैक है, कल कोई और ग्रुप जो है वो सामने आ जाएगा, और जो हमारे एस्टैब्लिशमेंट है, उनको भी ये सोचना चाहिए कि इस किस्म के जो गिरोह हैं, जब उनको आप खड़ा करते हैं, जब उनको आप मखसूस मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कभी-कभी वो वापस आप पर भी पलट सकते हैं। तहरीके तालिबान से भी जो है वो हमने यही सबक सीखा था, सवात में भी हमने यही सबक सीखा था, और अब तहरीके लब्बैक से भी हमें उसी सबक का इयादा हो रहा है। क्या हमारे इदारे ये समझेंगे? मुझे ज़ाती तौर पर कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन देखते हैं कि अब ये सूरत-ए-हाल क्या रुख इख्तियार करती है। मुझे नहीं लगता कि ये मामला जिस हद तक पहुँच गया है, ये इतनी आसानी से हल होने वाला है। जो जो हुकूमत का ख़्याल है कि ये रेंजर्स को डिप्लॉय करने से या उनको डराने से या उन पर इल्ज़ाम लगाने से इतनी जल्दी हल हो जाएगा। इस हवाले से आपसे आइंदा भी बातचीत होती रहेगी। आज इतना ही, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।